नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। लेकिन मन में एक ही सवाल होगा कि क्या मेरा जो स्कोर मैंने अचीव किया है वो मैं सेफ हूं, नहीं हूं। क्या मैं सीटी मेंस में एलिजिबल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे सवाल एस्पिरेंट के मन में है। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा सीटी पोस्ट वाइज कट ऑफ, भाई क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, कौन कौन से पद आ सकते हैं और कैसे हम फ्री में तैयारी कर सकते हैं। बेटा ये वाला जो ट्विस्ट है ना, ये बहुत जबरदस्त वाला है। क्योंकि देखो, हर कोई आपको ये बताएगा कट ऑफ ये है, आपको ये बताएगा कि पेड बैच ये। मैं आपको एक अल्टरनेट के तौर पे एक चीज और लेके आऊंगा। मैं आपको फ्री का कंटेंट भी डिलीवर करने वाला हूं, और कैसे आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। बातें नहीं करता, कंटेंट डिलीवर भी करता हूं, क्योंकि मेरे को जाना ही कंटेंट के कारण जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8601719828। अब हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे, सेप स्कोर के बारे में जानेंगे, पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पोस्ट वाइज कट ऑफ पहले भी मैं ये जारी की थी, मैंने आप सभी के सामने भाई। हरियाणा पुलिस के लिए 4500 प्लस मेल कांस्टेबल के पद विज्ञापित हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल भी आपने देखा ही होगा, न्यूज़पेपर में भी ये संभावना दर्शाई गई है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी अब की बार बढ़ाने की बात की जा रही है। तो उस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि 1500 प्लस पद आपके फीमेल कांस्टेबल के भी देखने को मिले। तो अगर बात ये करें भाई मेल कांस्टेबल के लिए क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, तो मेरे अनुमान से ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। जिस बच्चे का स्कोर इस पे बाउंड्री लाइन पे है, वो बच्चा भाई लगभग तैयारी कर ले। क्योंकि देखो 50-50 चांस होते हैं हर जगह भाई, और हम अपने 50% चांस को 100% अगर मान के चलते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर आप हरियाणा पुलिस की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका बेनिफिट ये होगा, आपकी ग्रुप डी की भी तैयारी उसी प्रकार से हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देख सकते हैं, जनरल 56 से 58, ईडब्ल्यूएस 55 से 57, बीसीबी 54 से 55, बीसीए 51 से 52, ओएससी 47 से 48, डीएससी 44 से 45। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है हरियाणा पुलिस के लिए, और ये मेरे द्वारा अनुमानित है। ठीक है भाई। फीमेल कांस्टेबल के लिए 64 से 65, जनरल की रहेगी डब्ल्यूएस 60 से 62, बीसीबी 62 से 63, बीसीए 57 से 59, ओएससी 54 से 55, डीएससी 47 से 48। तो जो बच्चा इन स्कोर के ऊपर खड़ा है वो बच्चा अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दे। अगर कोई बच्चा भाई 41 नंबर लाके भी ये सोचता कि सर मेरा नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपका संदेह जायज है, क्योंकि आपने स्कोर 41 किया भाई, तो संदेह भी बनेगा। अगर आपका स्कोर भाई 81 है तो फिर आप संदेह करते हो, तो आप मूर्ख हो। फिर आप तैयारी शुरू करो और फिर भी आप पूछते फिरते हो कि क्या मेरा नाम आ जाएगा, तो बेटा वो मूर्खता और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए भाई। तो मेल के पद लगभग 600 उम्मीद है, फीमेल के 400 अगर हम मान के चलें तो 1000 पद आ सकते हैं। उस आधार पे कट ऑफ भाई लगभग यूआर की, यानी कि जर्नल की कट ऑफ 76 से 79 के बीच रह सकती, क्योंकि एसआई के पद बहुत समय बाद आएंगे और सभी की नजरें इस पोस्ट पे हैं। तो बेटा यहां पर कट ऑफ उछाल मारेगी। उसके बाद बीसीबी की 75 से 76, बीसीए 72 से 74, ईडब्ल्यूएस 73 से 75, ओएससी 70 से 71 और डीएससी 65+। अब की बार डीएससी के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। फीमेल के लिए ये आप देख सकते हो। तो ये कट ऑफ लगभग अनुमानित है, मेरे द्वारा अनुमानित है भाई, कोई आयोग द्वारा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं है, मेरे द्वारा। और मैं व्यक्ति विशेष में जरूर आ सकता हूं, तो ये चीजें आप देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे भाई 12वीं लेवल पे अगर हम क्लर्क की बात करें भाई, लगभग 5000 पद हो सकता है आ जाए भाई, और ग्रेजुएशन बेस पर 3500 पद हो सकते हैं। तो इसमें आप 66 से 68 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 65 से 66, बीसीबी की 65 से 67, बीसीए की 63 से 64, ओएससी की 60 से 61, डीएससी की 56 से 57। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ा ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। 69 से 71 आपकी यूआर की रहेगी, डब्ल्यूएस की आपकी 68 से 69, बीसीबी की 68 से 69, बीसीए की 66 से 68, ओएससी की 63 से 65 और डीएससी की 58 से 60। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर, जैसे मैंने भी भाई स्क्रीनशॉट तो देखो खुश होके कोई भी लगा सकता, मेरे भी बहुत सारे बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया है। वो 80 प्लस का स्कोर मैंने क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे जो बाहर मार्केट में जो लोग हैं वो 80 प्लस का डाल के बच्चों को कह रहे हैं कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, कोई कह रहा 70 प्लस जाएगी। बेटा ऐसा नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसमें आसान शिफ्ट के नंबर कटे हैं, तो इतनी बड़ी मूर्खता क्यों करते हो भाई तुम, कि कट ऑफ फिर ऊपर चली जाएगी। कैसे जाएगी ऊपर भाई, वो फिर लो ही आएगी। ठीक है भाई। और उस हिसाब से ये जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि 5000 पद यानी कि 50,000 कैंडिडेट, और 50,000 कैंडिडेट का मतलब पर गांव के हिसाब से अगर आप काउंट करते हो, तो एक गांव, मान लो हमारे हरियाणा में गांव कितने हैं 7,000, तो 7,000 गांव में से, और शहर का सारी पॉपुलेशन अगर हम जोड़ लें, तो 5 बच्चा ही ऐसा होगा जो 70 से ऊपर नंबर, किसी किसी में 15 भी हो सकता, लेकिन किसी एक में क्या पता एक भी ना हो। अगर आप यमुनानगर बेल्ट की तरफ चले जाओ, कुरुक्षेत्र, वहां पे लोग सीटी का एग्जाम ही नहीं देते।
तो ऐसा भी मिलेगा आपको। तो वहां पर संभावना अगर हम अवरेज 5 से 6 बच्चा भी निकालें तो 7,000 के हिसाब से 70 प्लस का 42,000 बच्चा बना। समझ में आ गया ना भाई। तो फिर 70 से ऊपर कट ऑफ कैसे चली जाएगी भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ग्रेजुएशन वाला ये चीजें रहेंगी। उसके बाद एएलएम के लिए लगभग 4,000 पद विज्ञापित हो सकते हैं, तो इसमें बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। अगर इसका 10 गुना करेंगे तो 40,000 हो गया, और लगभग बच्चा ये मान के चलो इसमें ऑल कैंडिडेट भी क्वालिफाई होने की संभावना है, वो नेक्स्ट एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है भाई। स्टाफ नर्स की लगभग अगर विभिन्न आपको बात करें भाई, जो भी आपके पीजीएमएस हैं इस टाइप के भी, अगर इनको भी एचएसएससी के अंडर कर दिया जाता है वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए, तो 1500 प्लस पद आ सकते हैं। यहां पर भी कट ऑफ आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एमपीएसडब्ल्यू मेल। भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एमपीएसडब्ल्यू मेल में सर सिलेबस क्या आएगा, ये क्या आएगा, वो क्या आएगा। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं। 2 पेपर एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के हुए अब तक, 1 पेपर एमपीएसडब्ल्यू मेल का हुआ है, और तीनों के तीनों पेपर में सब्जेक्टिव वाला कोई सिस्टम था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि बेसिक साइंस पूछी गई थी भाई, और एनाटॉमी आपको पता है इसका पार्ट होता है, तो वो सारी चीजें पूछी गई थी। फर्स्ट एड, डिजीज के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे भाई। संभावना है कि यहीं से प्रश्न बनेंगे, तो आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो इन पर फोकस कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूआर जनरल के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, बीसीबी के लिए 48, बीसीए के लिए 46, ओएससी के लिए ऑल, डीएससी ऑल। ये एमपीएसडब्ल्यू मेल में संभावना है सभी बच्चे आ जाएं। ऐसे फीमेल के भी 300 पद आ सकते हैं, तो ये कट ऑफ रह सकती है भाई। ठीक है, तो तैयारी करते रहना अपनी। उसके बाद में भाई टॉपर और नोट्स। मैं ये फेक पब्लिसिटी क्यों कह रहा हूं बेटा? नोट्स के पैसे कब से लगने लग गए? नोट्स के पैसे तब से लगने लग गए जब आप इस बेवकूफी भरे धंधे में खुद भी इन्वॉल्व हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं नोट्स बना रहा हूं और मैं हाथ से नोट लिख रहा हूं, मेरी किताब टाइप हो रही है 400 पेज में, वही 400 पेज अगर मैं हाथ से लिखूं तो इसका 3 गुना कर दो, 1200 प्लस पेज के नोट्स होने चाहिए। ऐसा कौन सा मास्टर भाई जिसने 1200 प्लस पेज के नोट्स आपको एक किताब में एक सब्जेक्ट के दिए हो? बिल्कुल नहीं दिए होंगे। अगर उसने नहीं दी तो इसका मतलब धोखा। किसके साथ? तुम्हारे साथ। और तुम खुशी खुशी सहन कर रहे हो क्योंकि तुम इस फेक पब्लिसिटी का पार्ट बने हुए हो। ठीक है, तो बेटा किताबों से अच्छा कुछ नहीं होता। किताबें क्यों लिखनी पड़ी? नोट्स तो सारे ही पहले नोट्स ही बनते मेरे भाई, पहले हैंड रिटन नोट्स बनते सारे के सारे, फिर किताबों का रूप लेते हैं। वो इसलिए बनाए गए, उसमें बच्चे को कॉस्ट ज्यादा लगती है, कॉस्ट को कम करने के लिए तो किताबों का रूप दिया जाता है। नहीं तो भाई तुम मेरे से ले लो, फ्री में नोट्स लेने, कौन से सब्जेक्ट के लोगे मैं दूंगा। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 860171 आप कमेंट करो कि इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, मैं दूंगा। और तुम्हारे उस जो आते हैं हैंड रिटन वाले नोट से उससे बेहतर ना मिल जाए तो मेरे को बता देना, उससे भी बेहतर दूंगा। पीवाईक्यू चाहिए पीवाईक्यू दूंगा। लेकिन समस्या पता क्या है? तुम्हारा दिमाग इस हद तक बेवकूफ हो चुका है, मतलब जंग लग चुका है। लोहे को जंग लगता ना तो फिर उसको खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, वही काम तुम्हारे साथ हो चुका है। तुम इतने ज्यादा मतलब पागल हो चुके हो इस टॉपर वाली फीलिंग में, नोट्स वाली फीलिंग में। तो अरे तुमने किताबों से बेहतर क्या है भाई? क्या है किताबों से बेहतर? कुछ भी नहीं। हम सब पढ़ाना किससे सीख रहे हैं? किताबों से। तो फिर मेरे समझ में नहीं आता। अब ये टॉपर वाली बात आ गई भाई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो टॉपर अपनी मेहनत से टॉपर बना, बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट भी उसकी अपनी मेहनत की है। लेकिन ये क्या जरूरी है कि एक टॉपर बंदा ही आपको अच्छी चीजें देगा? कोई जरूरी नहीं है। किताब लिखने का हुनर अलग होता है, टॉपर होना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। चारों सेगमेंट अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप चारों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हो और उसमें अपने झूठे बुलंद सपने, किसी को सितारे लगने का सपना है, किसी को कोट पहनने का सपना, किसी को, सब मेहनत से होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और किसी के बनाए हुए नोट से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वनडे एग्जाम में आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। ये जो नोट्स का जो ये सारा दायरा है, ये पीसीएस लेवल के लिए होता भाई। वहां पर बंदे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है नोट्स बनाने में, और उसकी नोट्स की कॉपी मिल जाती तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। और उनकी नोट्स की कॉपी ऐसे नहीं होती। वहां पे ये क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि हमें कम शब्दों में लिखना होता है क्वेश्चन को। कहेंगे 300 शब्दों में पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसको कवर करो, चुनिंदा शब्द लिखने होते हैं, तब इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं वहां पे। और तुम पता नहीं क्या यार, अपने आप ही। चलो छोड़ो, जो बातें तुम्हारे
तुम्हें अच्छा लगता तुम करो, ना लगता ना करो। मैं इसका एक अल्टरनेट लेके आया हूँ, वो जरूर आप लोगों को बताऊंगा। वो अल्टरनेट है ये वाला बैच। टेलीग्राम के ऊपर ये मेरा मिशन सिलेक्शन बाय भार्गव सर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख लो। यहाँ पे एक मैंने बेसिक पीडीएफ डाली हुई है, हरियाणा जीके की 40 पेज की पीडीएफ है। बेटा एक बार पढ़ना, अगर तुम्हारे नोट्स वाले इसके आसपास भी मिल जाए तो मेरे को आके बोल देना कि हाँ सर ये चीजें उसकी ज्यादा थी। अरे आसपास भी नहीं मिलेंगे, आसपास भी मतलब 50% भी इसका नहीं डिलीवर करते होंगे जो इसमें दिया गया। ये बेसिक है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होगी, इसमें आपको हर एक चीज बताई गई है। आप ये समझते हो कि भाई यहाँ आपको ये हरियाणा में मंडल कितने, उपमंडल कितने, तहसील कितने, ब्लॉक कितने, तो प्रत्येक को डिवाइड कर करके बताया गया है। नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है, सबको डिटेल में लिखा गया है। धर्म के आधार पर जो जनगणना हुई 2011 में, तो उसमें क्या रहा, हर एक जाति के आधार पर सब चीजें इसमें मिलेंगी। उसके बाद ये आंकड़ों की पीडीएफ है, इसलिए इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डालता हूं। ये 15 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं पीडीएफ में, बाइलैंग्वेज ग्रुप डी के भाई। उसके बाद आगे बढ़ो, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। इसमें मैं क्या करने वाला हूं पहले वो समझो। इस मिशन सिलेक्शन बैच के अंदर इसको हम टारगेट बैच का नाम देने जा रहे हैं। मिशन सिलेक्शन टीम के द्वारा ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, और इसमें हम क्या देंगे। ग्रुप डी के 15 मॉक टेस्ट हमने फ्री में डाल दिए, बाइलैंग्वेज में डाल चुका हूं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, 225 पेज की पीडीएफ। हरियाणा पुलिस के हम वीकली 15 मॉक टेस्ट देंगे, आने वाले 15 सप्ताह के अंदर 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सैटरडे को मॉक टेस्ट डाल दिया जाएगा। सीटी मेंस के जैसे ही एग्जाम डेट या कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, उस दिन से 15 मॉक टेस्ट इसमें फ्री। सीटी प्री के 15 मॉक टेस्ट में चाहे आज का हो तो आज डाल दूं इस बैच के अंदर, यानी कि टोटल 61 मॉक फ्री मैं आप लोगों को देने वाला हूं इसी टेलीग्राम बैच के अंदर। ध्यान से देख लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उसके बाद डेली टारगेट टेलीग्राम फ्री, वो मैं एक अलग ग्रुप बना रखा, उसमें डेली टारगेट दूंगा। और उसमें क्या मिलेगा, जो हमारी टीम ने यूट्यूब पे क्लासेस ले रखी है, मुझे लगता है कि बेस्ट टीचर इसने क्लास ले रखी है, तो उसकी वीडियो का लिंक डेली टारगेट के हिसाब से, प्लस मेरे द्वारा तैयार की गई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। सीटी मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की पीडीएफ भी फ्री, वीडियो भी फ्री, सारी की सारी भड़क मिटो तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों पैसे लगाओ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं रूरल मार्केटिंग करा दो जी, हमें सर फर्स्ट एड करना, अरे सब फ्री दूंगा भाई, एनिमल हस्बेंड्री सब फ्री दूंगा। वीडियो प्लस पीडीएफ, सिंपल बैच लो और ये मेरे से फ्री में ले लो, किसी का भी ले लो बैच, मैं ही नहीं कहूंगा कि मेरा बैच लो। 2018 से 25 पीवाईक्यू की पीडीएफ भी फ्री दूंगा, प्लस क्लास भी फ्री दूंगा। उसके बाद YouTube के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, इसी YouTube चैनल के ऊपर ध्यान से देखो। YouTube के ऊपर भाई डेली आपकी 5 से 6 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हरियाणा जीके मेरे द्वारा मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री में, स्टैटिक्स जीके सुदेश मैडम के द्वारा, और साथ में हमारी अमरजीत मैडम, उनमें से जो भी मैडम अवेलेबल होगी तो वो स्टैटिक्स जीके पढ़ाएगी आपको। रीजनिंग भाई देखते हैं, रवि सर अवेलेबल होंगे तो वो, नहीं तो कोई और मैडम या सर होंगे तो उनके द्वारा। जीके जीएस मान सर की क्लास फ्री रहेगी, इंग्लिश आपकी नीरज सर की क्लास फ्री रहेगी, और साइकोलॉजी एचटेट वालों के लिए, सीटेट वालों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। ये रहेगी मंडे टू थर्सडे, यानी कि 4 दिन ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स, मैथ्स भी एडवांस भाई, आप अर्थमेटिक सारे कर ले तो एडवांस मैथ हम फ्री देंगे, प्लस मॉक टेस्ट फ्री देंगे आपको, ये यूट्यूब पे हम देंगे सब कुछ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ना जी फ्री का कौन चाहिए, हमने तो पेड चाहिए, तो पेड वालों के लिए भी है। ठीक है भाई, ये उनके लिए है जिनको लगता है कि पेड में अच्छा हो सकता है। मात्र 599 रुपए में कितने एग्जाम, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, सीटी मेंस, सीटी प्री, एचटेट, सबकी तैयारी एक ही बैच में, पहली बार ऐसा हुआ है। मात्र 599 रुपए में रिकॉर्डेड बैच है, 1200 प्लस घंटे का बैच है। 6 से 8 महीने में अगर जो बच्चा पढ़ गया तो जिंदगी में दोबारा किसी भी वनडे एग्जाम का बैच नहीं लेगा, ये मैं बोल देता हूं। अब देखो हरियाणा पुलिस में क्या अलग आएगा, आपको पता कंप्यूटर अलग आ सकता है, साइंस पे ज़्यादा फोकस हो सकता है, करंट अफेयर आ सकती है, इसके अलावा क्या आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री आ सकती है, एग्रीकल्चर आ सकता है, ईवीएस आ सकता है, सब डाल रखा है इसी बैच में फुल डिटेल के साथ, टेंशन फ्री। ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा आएगी, ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल रखी, बाकी के सब्जेक्ट कॉमन है। सीटी मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएंगे, सारे डाल दिए, दिक्कत ही नहीं है। सीटी प्री में कॉमन आता सब कुछ, ये भी हो गया।
एचटेट में साइकोलॉजी सीडीपी अलग से आती है, वो भी डाल रखी है, 110 से 20 क्लास डाल दी जाएंगी। तो ये सब आपको मिलेगा मात्र 599 में। मिशन सिलेक्शन बैच ये रहेगा, और हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी, ये एप्लीकेशन रहेगी एसके क्लासेस लाइव। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये बैच ले सकते हो। मिशन सिलेक्शन के नाम से बैच रहेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकता है। तो ये था भाई हमारे द्वारा दी गई आपको सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी भी लगे होंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ और सुधार संभव है, और चीज़ें आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, या किसी और एग्जाम की कट ऑफ जारी करनी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मेहनत करना हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे।